हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द व्लॉग। आ रही हूँ मैं बहुत दिनों के बाद। क्यों, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अभी जो है, जो आगे पीछे जो स्टोरी चल रही है वो ये है कि खदीजा इज़ नाउ अ बिग गर्ल और उसने नई नई चीज़ें सीख ली हैं। वो अपने बेड से बिल्कुल ऐसा आगे को आ रही थी, ऐसा लग रहा था वो गिर ना जाए। तो मैंने इसकी बेड की फिटिंग्स को सब चेंज किया, बिल्कुल इसको नीचे कर दिया है। उसका जो बेडिंग है वो बिल्कुल नीचे आ चुकी है, तो अब उसके अल्हम्दुलिल्लाह गिरने का कोई डर नहीं है। उसके बाद मैं जो हूँ, ड्रम स्टिक्स पड़े हुए थे, समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। तो चिकन टिक्का बनाया, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शूट कर चुकी हूँ। बहुत ही इजी होता है। इस टाइम तो मैंने शान के चिकन टिक्का मसाले से बनाया था, जो कि बड़े ही लजीज बने थे। ऊपर से बटर और क्रीम और चाट मसाला डाल के आप खाइए। यहाँ खदीजा को जो है अब ऐसा हो गया कि वो मुझे देखे बिना रह नहीं सकती, क्योंकि हम इंडिया से आए हैं। उसको इतने सारे लोगों को देखने की आदत है, तो उसको हाई चेयर पे मैं किचन के बाहर बैठाती हूँ, वो मुझे देखती रहती है। अब मेरे दिमाग में ना बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें चल रही थी। एक तो पता नहीं मेरे सारे डब्बे कहाँ चले गए। मैं 2 ढाई महीने के लिए आई हूँ, कुछ तो मेरी चीज़ें इधर उधर हो गई हैं। तो मेरे दिमाग में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी। तो यहाँ ये मक्का मार्केट है, जो कि शारजा में है। जो लोग शारजा में रहते हैं उनको पता होगा, बहुत ही सही मार्केट है। और अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ ज़रूर जाएं। इतनी छोटी छोटी चीज़ें, चाहे वो ग्रोसरी हो, कपड़े तो खैर मैं यहाँ से नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे कपड़े तो नहीं समझ में आते हैं। बट अगर आपको बर्तन लेने, बहुत अच्छे अच्छे बर्तन मिलते हैं यहाँ पे, बहुत ही क्यूट मिलते हैं, एस्थेटिक वाले जो होते हैं ना, वो मिलते हैं। उसके बाद हम लोग बाहर निकले थे, तो डिनर तो करना ही था। उसके साथ साथ हमने खाई थी ये चिकन हांडी, उसके साथ साथ थे सीख कबाब और थी मटन कढ़ाई और क्या खाया था, और हाँ, नहारी खाई थी। ये जो हांडी है वो ऐसी गरम गरम आई थी, और इसको खोलती इसकी स्टीम बहुत ही गर्म थी, और मियाँ जी के हाथ भी थोड़े से जल गए थे उसमें। और ये आई साथ ही साथ नहारी। ये रेस्टोरेंट है गुलखान रेस्टोरेंट। अगर आप यहाँ जाएंगे तो आप यहाँ की बिरयानी खाइए, जो मैंने अभी आपको दिखाई है। जो मुझे सबसे अच्छी लगी बिरयानी और कढ़ाई, और तो मुझे नहारी तो नहीं इतनी अच्छी लगी। तो ये सब चीज़ थी। उसके बाद हम नेक्स्ट डे हो जाता है। मैंने सोचा कि दिखाऊंगी मैं क्या क्या लाई थी। मैं खदीजा के लिए जो है बड़ी क्यूट क्यूट सी वहाँ चप्पलें मिल रही थी, वो लेके आई। उसके साथ साथ मैं लेके आई अपने लिए छोटे छोटे टिफ़िन डब्बे। यार, लेफ़्ट ओवर होता है, मेरे समझ में नहीं आता मैं कहाँ रखूँ उनको। छोटी छोटी कम कम सी चीज़ें बच जाती हैं, तो मैं छोटे छोटे डब्बे लेके आई। कुछ कुछ मैं सामान लेके आई थी खाने पीने का, और साथ ही साथ मैं कुछ बर्तन लेके आई हूँ शूट करने के लिए। कटोरियाँ छोटी छोटी, मेरे पास छोटी साइज़ की कटोरियाँ नहीं थी, तो वो लेके उसमें से एक कटोरी टूट भी गई। हमने लिफ्ट में एकदम से रखा इसको और ये टूट गया। उसी के साथ साथ ये मिनी मसाज गन भी हमें वहीं मिली है। बट मैं आपको बताऊँ कि इसी में का एक बड़ा साइज़ भी आता है, जो कि ईज़िली अवेलेबल नहीं है। अगर आपको वो बड़ा साइज़ मिले तो आप वो लेना, वो बहुत ही अच्छा है। तो बेसिकली इट्स अ मसाज गन। इसका पावर भी बढ़ जाता है, और आपके कहीं भी दर्द हो रहा हो, बॉडी मसाज के लिए है ये बहुत ही सही चीज़ है। इसमें 3 कनेक्टर भी हैं, आप अलग अलग जगह के अलग अलग पार्ट्स के लिए लगा सकते हो, तो बहुत सही चीज़ है। बट हाँ, अगर आप लो तो उसका बड़ा साइज़ लेना। और उसके बाद आ जाता है लंच बनाने का टाइम। आज मैं दोपहर यूजुअली मैं बनाती हूँ असर की नमाज़ पढ़ के खाना, या कभी कभी मगरिब के बाद भी। बट अभी मुझे भूख लग रही थी और प्रॉपर खाना खाने का दिल हो रहा था, लेफ़्ट ओवर खाने का मूड बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने दोपहर में ही आलू पालक दाल और चावल और थोड़ा सा चिकन लेमन पेपर चिकन बनाया, और ये मेरी ज़बरदस्त सी थाली तैयार होगी। दोपहर में जल्दी खाना खा लेते, शाम में लग जाती थोड़ी बहुत भूख, तो नीचे से मंगाया समोसा, दही, चटनी, ये सब तो मेरे पास रखी ही रहती है, तो मैंने वो सब खाया। और खदीजा यहाँ पे खड़ी हो गई हैं। जब से भाई खदीजा ने खड़ा होना चलना सीखा, वो खड़ी ही रहती है, वो बैठती नहीं। मैं ज़बरदस्ती उसको बैठाती हूँ, उसके पैर मालिश करती रहती हूँ। तो बस आजकल बड़ा ही उसने मेरी लाइफ टफ कर रखी है। साथ ही साथ किस किस को ये पसंद है, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। खाते जाओ, मन ही नहीं भरता। तो शाम के लिए मैंने ये भी खाया, बहुत मज़ा आया। उसके बाद हो जाता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। बड़ा ही हेक्टिक शेड्यूल होता है। फिर मैंने थोड़ा बहुत शूट किया। ये मैं बना रही हूँ बेसन का चिला विद पनीर की स्टफिंग। बहुत ही अच्छा लगता है। बस बेसन फेंटो नमक लाल मिर्च डाल के, और ऊपर से आप पनीर ग्रेटेड विद जिंजर एंड सॉल्ट और चाट मसाले के साथ बनाओ, बहुत शानदार लगता है। ये मैंने टिफ़िन में दिया था। उसके बाद मेरा कुछ भी और खाने का दिल नहीं हो रहा था दोपहर में, ऐसा दाल चावल टाइप। तो मैंने नूडल्स और मोमोज़ मंगाए थे, मज़ा आ गया खा के। उसके बाद हम आ गए थे शाम में, क्योंकि
ब्रेकफास्ट में हम लोगों की एक छोटी सी दावत थी, तो उसमें मुझे कुछ कुछ सामान लेना था। हम लेने तो थोड़ा सा आते हैं पर ले बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। बड़ी फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ थी, बोली मुझे खदीजा के लिए स्ट्रॉबेरी जैम बनाने, तो मैंने सोचा ये तो बहुत ही अच्छी बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरीज़ हैं, इसके बड़े मज़े के बनेंगे। अब खदीजा क्योंकि बड़े मज़े से बैठना सीख गए हैं, तो वो भी बहुत इन्जॉय कर रही थी भाई, उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। इतने कलर्स दिख रहे थे उसको, यहाँ पर उसको फ़िशेज़ दिख रही थी और बड़ी सारी चीज़ दिख रही थी, तो वो बहुत इन्जॉय कर रही थी। अब जो भी दुबई में रहता है वो ये केक देख ले, हनी केक ईज़िली अवेलेबल है किसी भी कैफ़े या स्टोर्स पे। और बस ये अगर आप हैं और आपने नहीं खाया तो इसे मिस मत करेंगे। और अगर कोई दुबई आ रहा है तो वो भी ज़रूर ये खाइए, डब्बा खुल के ही नहीं दे रहा था बस। तो ये देखिए, ओए होए इतना शानदार माउथ मेल्टिंग केक भी आता है, इसके पेस्ट्रीज़ भी आते हैं और काफ़ी वर्थ प्राइस भी है, इतना कोई महंगा भी नहीं है, पर बड़ा यमी होता है यार। उसके बाद नेक्स्ट डे दावत शुरू हो जाती है। मैं दावत में कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि मॉर्निंग बहुत हेक्टिक होती है, बहुत सारा काम होता है। दावत के बाद का मैं शूट कर रही हूँ। मैंने बनाए थे दिल्ली के बिल्कुल जो काले वाले छोले होते हैं, भटूरे, सूजी का हलवा, और इसके साथ साथ बनाया था मैंने मटर कीमा। और उसके बाद चाय के साथ मैं पनीर पकौड़े फ्राई कर रही थी। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं कहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ। ये न्यू ईयर, ऑब्वियसली इट्स 1 जनवरी, हम 31 को नहीं निकले थे। 31 को निकलने का मतलब है खदीजा, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दुबई में, और फायरवर्क देखने का मुझे इतना कोई शौक़ नहीं है। यही 31 को वही मेनली लोग देखने जाते हैं बाहर। तो हम आ गए थे 1 जनवरी को क्योंकि छुट्टी थी। हमारे साथ 2-3 फैमिलीज़ और थी, हमने बहुत मज़ा किया। तो हम यहाँ जा रहे थे हत्ता, जो कि यहाँ रहते हैं उनको पता ही होगा, अच्छी जगह है, घूमने की जगह है, एडवेंचर करने की जगह है, बोटिंग होती है और बड़ा प्यारा मौसम होता है, माउंटेन्स होते हैं। यहाँ मैंने बनाए थे गोलगप्पे, और गोलगप्पे का पानी, चाट, पापड़ी, इतने सारे गोलगप्पे बनाए थे। सबने इतना मन भर के खाया ना। साथ ही साथ इमली की चटनी थी जो मेरी अम्मी ने बना के दी है। और ये देखिए, ओ हो इतना मज़ा आया था यार, लग ही नहीं रहा था। ऐसा सट हमने गोलगप्पे खाए ना, पता ही नहीं चला, हमारा पेट भर गया था उसी से। उसके बाद हम खदीजा को यहाँ पे थोड़ा सा वॉक कराने लेके आए थे। काफ़ी बहुत ही प्यारा वेदर हो रहा है क्योंकि मौसम जो है ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंड हो, जैसे कि इंडिया में इस टाइम बहुत ठंड पड़ रही है, बट यहाँ पे बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा सा वेदर है। अब यहाँ पे बैडमिंटन खेलते खेलते शटल अटक गई थी और काफ़ी नाकाम कोशिशें हुई यहाँ पे हम लोगों की शटल निकालनी है। खैर निकल गई क्योंकि हवा इतनी तेज़ थी, तो बैडमिंटन खेलने का कोई स्कोप ही नहीं बन पा रहा था। ये देखिए क्या प्यारा मौसम है। अगर आप लोग यहाँ पे हत्ता आए तो मेनली यहाँ पे अभी जो जगह है वो एक पार्क है और एक लीम लेक है। ये देखिए लोग भाई इतनी मेहनत करके ऊपर चढ़ गए। शायद खदीजा नहीं होती तो शायद मैं भी ये काम कर लेती, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में बहुत आगे हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है कुछ एक्स्ट्रा करने में। बट खदीजा के साथ मैं नहीं सोच सकती थी इतना ऊपर चढ़ने का। बड़ा ही प्यारा व्यू आता अगर ऊपर चढ़ते हैं हम लोग तो। उसके बाद हम यहाँ से पार्क से निकल के, पार्क अगर आप हत्ता जाओ तो 2 चीज़ें हैं मेनली। एक तो वही जो मैं आपको बताई थी कि पार्क है, वहाँ पे आप अपना जाके बैठो, थोड़ा सा एंजॉय करो, खाओ पियो। उसके बाद दूसरी तरफ क्योंकि इनका यहाँ पे कुछ फेस्टिव कुछ सीज़न चल रहा था या विंटर कुछ फेस्टिवल था, तो यहाँ पे इन्होंने पूरा, आप ऐसे जाओगे तो आपको नहीं दिखेगा, ये शायद 12 जनवरी तक है आई थिंक। अभी इसके आगे डेट होगी, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो कुछ यहाँ पे बड़ा अच्छा सा, अगर मैं अपने वर्ड्स में कहूँ तो बड़ा ही प्यारा एक मेला लगा हुआ था सर्दियों के, पूरा माहौल देखते हुए। तो बहुत ही मतलब इतनी अच्छी वाइब थी ना इस जगह की। एक तो हवा इतनी प्यारी चल रही थी, उसी के साथ साथ यहाँ पे एक क्रिएटिव वर्कशॉप चल रही थी। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा मैप टाइप बना हुआ था पूरा हत्ता का, वो बड़ा ही ब्यूटीफुल था। उस टाइम मेरे पास फ़ोन नहीं था जिस टाइम मैं वो कैप्चर ही नहीं कर पाई, वरना मैं आपको दिखाती। यहाँ अंदर जाके बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। अब यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो, खा पी सकते हो। बट हम इतने फुल थे ना खा पी के, क्योंकि हम अपने घर से ही इतनी सारी चीज़ें लेके गए थे, तो हमारा कोई खाने पीने का मूड नहीं था। बट यहाँ पे लोग बड़े मज़े से एंजॉय कर रहे थे। बड़ी छोटी छोटी बड़ी सिंपल सी चीज़ें थी, पर बहुत अच्छी चीज़ें थी। यहाँ से देखिए इतना प्यारा व्यू, इतना अच्छा व्यू आता है माउंटेन्स का। अब प्रॉब्लम ये थी ना कि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि पार्किंग के लिए भी हम लोगों को जगह नहीं मिल रही थी। तो ये देखिए यहाँ हत्ता फेस्टिवल के नाम से ये अभी चल रहा है। तो हम गाड़ी बहुत दूर खड़ी करके आए थे, हम पैदल यहाँ लीम लेक तक आए थे। लीम लेक की अलग पार्किंग है, पार्क की अलग पार्किंग है, बट भीड़ की वजह से पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे बेसिकली पूरा फेयर दिख रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और साथ ही साथ ये देखिए, मतलब वो क्योंकि वो विंटर वाइब्स देने के लिए उन्होंने स्नोफॉल करे भाई, मतलब हम लोगों के लिए जो इंडियन या पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए तो फिर भी काफ़ी
नॉर्मल सा है, बट यहाँ के लोगों के लिए तो बिल्कुल जश्न जैसा माहौल है, क्योंकि यहाँ पे इतने अच्छा मौसम होता नहीं है, विंटर वाइब्स इतनी आती नहीं है। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था सबको देखे कि सब इतना एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ जो गोलगप्पे थे ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बची थी और मेरा मन नहीं भरा था यार गोलगप्पे खा के। ये आप मानेंगे, मैंने अपने लिए पानी बनाया, छोले बनाए और मैंने गोलगप्पे अपने लिए बनाए और मज़े से बैठ के लंच में मैंने अगले दिन गोलगप्पे खाए और अपनी फेवरेट सीरियल देखा। तो बहुत ही मज़ा आया। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ डालूँ, बिकॉज ऑफ खदीजा आई एम नॉट एबल टू, क्योंकि वो मुझे कुछ करने ही नहीं देती। मैं जब से इंडिया से आई हूँ तो बिल्कुल मुझे छोड़ती नहीं, और उसने चलना शुरू कर दिया, तो बस मेरी ज़िंदगी बड़ी टफ हो गई है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।